हेलो एवरीवन एंड नमस्कार आप सभी को। आज हम पढ़ेंगे फ्रेडरिक नीत्शे के बारे में। आज हम जानेंगे फ्रेडरिक नीत्शे के बारे में एंड उनकी टीचिंग्स के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि हर दिन तो बात आचार्य प्रशांत ट्रुथ विदाउट अपॉलजी की चली होती है, पर आज ये कहाँ से आ गया बीच में। तो सिंपल सी भाषा में समझाऊंगा। एक तीर से दो निशाने हैं। जितनी चीज़ें हमने पढ़ी ना अभी तक, जो भी बातें हमने पढ़ी अभी तक, काइंड ऑफ सेम सारी नहीं पर कुछ सेम बातें, कुछ कोर मैसेज फ्रेडरिक नीत्शे के सेम टू सेम है जैसे हमने बुक में पढ़े। तो आप में से कुछ को होगा ही ये बात कि यार ये ऑथर भी पढ़ना, वो ऑथर भी पढ़ना, ये क्या बोलता था, वो क्या बोलता था। तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना इन दोनों को जोड़ दिया जाए, क्यों ना जो मैसेज फ्रेडरिक नीत्शे के हैं, कुछ कोर मैसेज जो कि हमने पढ़े पीछे एंड कुछ नए भी, उनको क्यों ना इकट्ठा पढ़ लिया जाए। आपके लिए भी फ़ायदा, मेरे लिए भी फ़ायदा। तो हम आज पढ़ेंगे उनके कोर मैसेजेस के बारे में। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, 60 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज थी ना। कंसेप्ट जो इनका था दैट वाज क्वेश्चनिंग। क्वेश्चन करो खुद को, क्वेश्चन करो ट्रेडिशन को, क्वेश्चन करो हर एक बात को। विल टू पावर होनी चाहिए, विल टू डिज़ायर होनी चाहिए, क्योंकि वही तुम्हें आगे बढ़ाएगी तुम्हारी लाइफ में। ये मैंने आपको जरा वेग सा आइडिया दिया है, प्रॉपर टीचिंग नहीं है ये, जस्ट वेग सा आइडिया है। जैसे मैं आगे इनकी टीचिंग्स के बारे में बताऊंगा, आप खुद ऑब्जर्व करना कि कुछ टीचिंग्स, कुछ बातें हैं जो हमारी बुक ट्रुथ विदाउट अपॉलजी है, जितनी हमने पढ़ी अभी तक, उससे काफ़ी अच्छे से रिलेट कर जा रही हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं फ्रेडरिक नीत्शे के बारे में। पहली है हमारी बी हारमोनियस विद टोटलिटी। सिंपल सा मतलब है इस चीज़ का कि देखो तुम्हारे अंदर केओस भी है, तुम्हारे अंदर खलबली भी मची रहती है। क्या मतलब है इस चीज़ का? सिंपल सी बात है, सिंपल सी भाषा में समझाऊंगा कि देखो है क्या। हमने ये चीज़ पहले भी पढ़ी एंड आपने ये चीज़ सुनी भी होगी कि आपका एक सेंटर ऐसा होना चाहिए, आप अंदर से ऐसे होने चाहिए कि बाहर से जितनी भी खलबली मच रही है ना, तुम्हें उस चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें अंदर से शांत होना चाहिए, तुम्हें अंदर से एक सोल्यूशन को खोजना चाहिए। तो सेम बात फ्रेडरिक नीत्शे ने इस लैंग्वेज में बोली थी कि बी हारमोनियस विद टोटलिटी। मतलब ये बोलते थे कि देखो जब भी केओस होता है ना, चाहे बाहर हो चाहे अंदरूनी, फ्रेडरिक बोलते थे कि अगर आपको अपने अंदर किसी चीज़ को जगाना है ना, आपको किसी चीज़ की तरफ बढ़ना है, आपको अपने अंदर चेंज लाना है, यू फर्स्ट हैव टू हैव अ लिटिल बिट केओस। जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा कि खुद को बदलने की पहला कदम क्या होता है? खुद से नफरत करना। सेम बात यहाँ पे अलग लैंग्वेज में बोली गई है, अलग ढंग से बोली गई है, पर बात तो सेम ही है कि जब भी तुम्हारे अंदर केओस होगा तभी तुम्हारे अंदर चेंज आएगा। उसको उन्होंने ना ऐसे करके बोला था कि वेन एवर देर इज केओस ओनली दैट कैन गिव बर्थ टू अ डांसिंग स्टार। ये इंग्लिश में है पर मेन मतलब इसका सिर्फ यही है कि जब तक तुम्हारे अंदर, जब तक तुम्हारे को वो खलबली नहीं मचेगी ना तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दिमाग के अंदर कि यार ये क्या चला हुआ है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है, तब तक तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। तब तक तुम वो चमकते सितारे नहीं बन सकते जो तुम बनना चाह रहे हो। तब तक तुम वैसे ही रहोगे एकदम डल टाइप के। एंड इसी चीज़ को आचार्य प्रशांत जी ने ऐसे बोला था कि जब तक तुम खुद से नफरत नहीं करोगे तब तक तुम्हारे अंदर चेंज आना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब भी हमें किसी चीज़ से नफरत होती है, हम उसी चीज़ को बदलने की सोचते हैं, चाहे बाहर से हो चाहे अंदर से हो। उन्होंने इस चीज़ को भी कैटेगराइज किया था कि केओस किस टाइप का होना चाहिए। उन्होंने बोला देखो कि एक तो बाहरी केओस है जो बाहर चला हुआ है तुम्हारे, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, उस पर तुम कुछ नहीं कर सकते। उसको जो जैसे हो रहा है उसको होने दो, उसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। पर अंदर क्या है? बाहर तो तुम ऑर्गेनाइज्ड रह सकते हो, रिस्पॉन्सिबल रह सकते हो, लॉजिकल रह सकते हो, ये तीन चीज़ें। पर अंदर, अपने अंदर जैसे होता है ना कई लोगों को कि सब कुछ तो ठीक चला होता है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, स्ट्रीमलाइंड है, पर फिर भी अंदर कुछ ना कुछ चला है दिमाग में, कुछ ना कुछ अजीब जैसा, कुछ ना कुछ बातें चली हैं। तो वो क्या है? वो हमारी दूसरे साइड है, इनर केओस है वो हमारा। वो हमें एक्सप्लोर करना है, उस पर हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए कि भाई ये है क्या, क्यों आ रहा है ये, एंड होगा क्या जब आप कंसंट्रेट करोगे, जब आप थोड़ा सा खुद को एक्सप्लोर करोगे, देन यू विल गेट टू अ पॉइंट कि अच्छा अब आपको कुछ बातें समझ आएंगी। वो होंगी जैसे आपकी आर्टिस्टिक, क्रिएटिव एंड इमोशनल साइड, आपकी आर्टिस्टिक साइड, आपकी क्रिएटिव साइड, आपकी इमोशनल साइड चिल्ला रही है, कुछ चिल्ला रही है आपको। आप बाहर से सब कुछ ठीक करे जा रहे हैं, अंदर से आप टूटे हुए हैं। जब तक आप उस साइड को, अपनी इमोशनल साइड को पकड़ोगे नहीं ना, जब तक आपको ये नहीं समझ आएगा कि मेरे को इस बात पे ध्यान देना है, तब तक आप एक डांसिंग स्टार, मतलब एक सितारा, एक चमकता हुआ सितारा, इन्होंने चमकता हुआ सितारा ऐसा मत समझ लेना कि आकाश में उड़ के चमकता सितारा बन जाओगे तुम, वो नहीं बनोगे तुम। सिंपल सी बात है, तुम्हारी कॉन्शियसनेस अलाइव हो जाएगी, तुम्हारा दिमाग जो तुम्हारे बिना मतलब का केओस रहता है ना तुम्हारे दिमाग में, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुमने उसे क्वेश्चन किया, तुमने कोशिश की ढूंढने की,
खोजने की, अपनी क्रिएटिव, अपनी इमोशनल, अपनी आर्टिस्टिक साइड को। उनकी एक अगली टीचिंग वो थी अवॉइड हैविंग अ रिएक्टिव लाइफ। रिएक्टिव लाइफ का मतलब है रिएक्शन देने वाली लाइफ। इसके बारे में हमने पिछले कल ही बात करी थी, गो गेट अ लाइफ, जो हमारा चैप्टर था ट्रुथ विदाउट अपॉलॉजी का। उसमें भी सेम बात थी कि देखो रिएक्टिव लाइफ नहीं होनी चाहिए हमारी, हर बात पे रिएक्शन देना, हर बात पे कुछ ना कुछ सोचना। ऐसा करते क्यों हैं हम? हमारी सिंपल सी बात होती है, हमारे पास और तो कुछ होता नहीं है, ना हमारा जीवन होता है ढंग का, तो हम करते क्या हैं, हम हर बात पे रिएक्शन देते हैं, हर छोटी बात पे गुस्सा कर देना, हर छोटी बात पे बिना मतलब से हंस देना, ये सारी बातें। इसलिए बोलते थे कि देखो ये जो तुम कर रहे हो ये सारा पैसिव स्पेक्टेटिंग कर रहे हो तुम। पैसिव स्पेक्टेटिंग का मतलब है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम बस देख रहे हो। जैसे शॉपिंग मॉल में तुम कपड़े देख रहे हो एंड अपने आप को इमेजिन कर रहे हो कि हाँ ये मैंने पहने हैं, पर क्या तुमने सच में वो कपड़े पहने हैं? इन चीज़ हमारे साथ बिहेवियर में होती है कि हम सोच रहे हैं कि वी आर रिएक्टिंग, पर ओरिजिनली हम रिएक्ट थोड़ी कर रहे हैं। अगर हम कॉन्शियस होते, थोड़ा सा सोचते, तो क्या होना था, कोई बात आनी थी, हमने दिमाग में प्रोसेस करनी थी, अच्छा चलो इसका सोल्यूशन ये है। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई बात होती नहीं है, कहने लै गुस्सा, लै एकदम पागलों की तरह हो गए, एकदम रिएक्ट कर दिया। इसका मतलब है क्या कि हमारी अपनी लाइफ हमारे हाथ में नहीं है। हमारी अपनी लाइफ हमने अपनी कंडीशनिंग को दे दी है, अपनी कंडीशंस को दे दी हैं। तो नीचे बोलते थे कि देखो एक बात का ध्यान रखो कि भाई अपनी लाइफ को अपने हाथ में लो। ये बिना मतलब का रिएक्शन, बिना मतलब से रिएक्ट कर देना, बिना मतलब से गुस्सा कर देना, बिना मतलब से कुछ भी कर देना, ये क्यों करते हो? इसका सिंपल सा मतलब है कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसको कंट्रोल में लाओ। पे रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे मत करो, एंड जहाँ पे रिएक्ट करने की ज़रूरत है एटलीस्ट वहाँ पे करो तो सही। अब जो हमारा चैप्टर था व्हेन द माइंड ग्रोज लिसन, वहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि तुम्हारे दिमाग में कुछ आवाज़ चली है पर तुम उसको रिएक्ट कैसे कर रहे हो? तुम बिल्कुल उल्टे तरीके से रिएक्ट कर रहे हो। दिमाग तुम्हारा चिल्ला रहा है भाई पढ़ ले पढ़ ले, तुम उस पर रिएक्ट कर रहे हो नेटफ्लिक्स देख के। रिएक्शन गलत है ना, मतलब तुम्हारी लाइफ तुम्हारे पैसिव जा रही है ना, एक्टिव थोड़ी हो तुम, एक्टिव थोड़ी हो इन्वॉल्व अपनी लाइफ में। मैसेज फ्रेडरिक नीश्ते ने भी बोला था। अगला जो मैसेज है उनका वो है अवॉइड होल्डिंग रिजेंटमेंट, कि जो रिजेंटमेंट नहीं करनी होती हर एक बात पे। रिजेंटमेंट का मतलब होता है जैसे मान लो मुझे किसी ने कोई गाली दी एंड मैं उसको कोई 50 साल पकड़ के बैठा हूँ कि इसने मेरे को ऐसा बोला था। होते हैं ना कई बूढ़े आपके आसपास देखे होने आपने, उनको 15 20 50 साल पुरानी भी याद होती है, किसी ने मेरे को ऐसा बोला था इसलिए इससे बात नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इस परिवार से बात नहीं करनी, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। इससे नुकसान किसका है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, किसका नुकसान है इससे? एंड ये बताता क्या है हमें? मेन बात जो उनका मैसेज था वो ये था कि थोड़ा सा सोचो इस बारे में कि भाई ये जो बात है ये हमें बता क्या रही है? क्या हम स्ट्रांग हैं या हम वीक हैं? क्योंकि स्ट्रॉन्ग माइंड तो वो होगा ना जिसको कोई बात बोल दी, उसने प्रोसेस करी एंड उसने इग्नोर कर दी, उसको लगा कि चल ठीक है भाई बोल दी तूने, छड़ परे, क्या ज़्यादा सोचना। ये आदमी स्ट्रांग है कि ये आदमी स्ट्रांग है जो कि एक बात सुनेगा एंड फिर उसको कोई 50 साल के लिए पकड़े रखेगा? इन दोनों में फ़र्क करना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें सिखाया क्या है? हमें सिखाया तो यही होता है ना कि किसी ने कोई बात बोली वो याद रखनी, मतलब बदला, वो ऐसी मेंटेलिटी डाली होती है ना हमारे अंदर। लेकिन फ्रेडरिक नीश्ते उससे उल्टा बोल रहे हैं। वो बोलते हैं कि देखो ऐसा है ना कि बड़ा ज़्यादा ना रिजेंटमेंट पाला मत करो। एंड ओशो ने एक सेंट के बारे में बताया था, मुझे उनका नाम नहीं है याद, पर उन्होंने बोला था कि उन सेंट के दरवाजे पे लिखा होता था कि अगर तुम अपने माँ बाप को माफ़ कर देते हो ना तभी अंदर आना, जब तक तुमने अपने माँ बाप को माफ़ नहीं किया है अंदर मत आना। एंड बहुत वियर्ड सी बात थी ये कि मतलब ऐसा क्यों लिखेगा कोई, पर सारी बातें घूम के यहीं पे आती हैं। रिजेंटमेंट जो पाल के रखता है ना वो ग्रो नहीं कर पाता कभी भी अपनी लाइफ में, उसको हमेशा यही रहेगा इसने मेरे को ये बोला, उसने मेरे को वो बोला। अब प्रॉब्लम क्या होती है इससे? प्रॉब्लम होती है ऑक्यूपेशन ऑफ द माइंड, मतलब तुम्हारे दिमाग में वो बातें घूम रही हैं। होता है ना ऐसे ही, मान लो तुम्हें किसी ने कुछ बोला है, एक साइड है मान लो तुम्हारा ही कोई रूप है जो कि बोलता है अरे छड़ परे, जो भी बोला छड़ परे, उसके और आपके सोचने में क्या फ़र्क होगा? आपका वो जो दूसरा रूप है वो उस बात को इग्नोर करके अपने काम में बिजी हो जाएगा, काम करेगा किसी चीज़ की तरफ, कुछ भी हो। लेकिन आप क्या करोगे? आप वहीं फंसे रहोगे एंड उसके फंसने से आपका काम भी डिस्टर्ब होगा एंड हो सकता है वो काम आपके लिए ज़रूरी हो बट फिर भी आपने वो रिजेंटमेंट पाले रखी। तो ऐसे रिजेंटमेंट हमारा नुकसान करती है। तो इस चीज़ के बारे में समझना कि ये बातें कि मेरे को इसने ये बोला था इसलिए मैं बात नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, इससे कुछ नहीं होता। इससे तुम वहीं के वहीं चिपके रहते हो जहाँ पे तुम थे एंड तुम्हें आगे बढ़ने में मुश्किल आएगी एंड तुम वीक बनते हो, इससे स्ट्रांग नहीं बनते। अब आता है कि इसका इलाज क्या है फिर? अगर मान लो किसी ने मेरे को गाली दे दी तो क्या मतलब कि मैं चुप रहा हूँ, मैं ठीक है भाई कोई बात नहीं, ऐसे तो मेरे को हर कोई बोलता रहेगा? तो नीश्ते ने इसको ना प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी बोला था कि देखो सिंपल सी बात है, तुम किसी इंसान के प्रति रिजेंटमेंट रखते हो, मान लो वो कोई भी है, कोई भी दुनिया में, माता पिता भाई बहन दोस्त, कोई भी अनजान आदमी, ठीक है, तुम सिंपल से जाके उसको वो बात उसके मुंह पे बोल दो,
सिंपल सा सोल्यूशन है, कोई ज़्यादा नहीं सोचना। जब तुम नेसेसरी स्टेप्स ले लोगे ना, जो भी तुम बात सोच रहे हो या बोल रहे हो उसके बारे में, जब भी तुम नेसेसरी स्टेप्स ले लोगे जिनकी तुम्हें रिजेंटमेंट है, वो रिजेंटमेंट वाली बात खुद ही ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग को ये लग जाएगा कि हाँ यार, मैंने वो स्टेप्स ले लिए जो मेरे को तंग कर रहे थे, अब मैं तंग नहीं होऊंगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरी बात सॉर्ट आउट हो गई है ना, मेरे माइंड से तो मैटर सॉर्ट आउट हो गया, बस उसके बाद दिमाग खुद मूव ऑन हो जाएगा। तभी तो होता है ना, जैसे ब्रेकअप के बाद क्लोजर होता है, वो क्या होता है? वो वही बात तो होती है, ताकि हम एक दूसरे के प्रति रिजेंटमेंट ना रखें। तुम मेरे को सच बता दे, मैं तेरे को सच बता देता हूँ, बात खत्म रही। ये क्या है? ये यही तो है कि रिजेंटमेंट नहीं है। हम आते हैं अगली बात पे, दैट इज डोंट ब्लाइंडली फॉलो द मास्टर्स। सिंपल सी बात है यहाँ पे बोली हुई कि देखो, जो भी पुराने लोग थे ना, उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। ऐसा उन्होंने बोला क्यों? ऐसा उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि उनकी जो साइकोलॉजी थी, उसका जो कोर था, कोर, दैट वाज ओनली वन थिंग, दैट वाज क्वेश्चनिंग। तो ये बोलते थे, तो फ्रेडरिक नीस्टे बोलते थे कि देखो, कोई भी बात हो तुम्हारे दिमाग में ना, उसको ऐसे नहीं जाने दो कि हाँ भाई इसने बोल लिया तो ठीक ही बोली होगी। लेट योर सेल्फ क्वेश्चन दैट थिंग कि अच्छा, क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में ऐसा होना चाहिए? क्या ये बात ठीक है? एंड अगर ठीक है तो उस बात को अपने अंदर गहन करके अब्सॉर्ब करो एंड उसको अपने ठीक के वे में रिफाइन करो, मतलब अच्छे वे में रिफाइन करो, एंड देन उस बात को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लो। इसका ना एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। अगर आप YouTube पे लिखेंगे ना ओशो ऑन महात्मा गांधी, तो एक वीडियो इसमें ओशो से प्रश्न पूछा था कि महात्मा गांधी की फ़ोटो छपी है अखबार में जिसमें वो लड़कियों के साथ दिखाई दे रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? तो ओशो ने एक बात बोली थी कि देखो, ऐसा है, जो तुमने खबर छपाई है ना, कि जो तुमने खबर छापी है ना, वो गांधी के बारे में कम, तुम्हारी अपनी मानसिकता के बारे में ज़्यादा बता रही है। एंड यही बात यहाँ पे अप्लाई होती है कि डोंट ब्लाइंडली फॉलो एनीवन, चाहे वो गुरु है, चाहे वो कोई भी बात है, ऐसे नहीं फॉलो कर लेना होता हर किसी को।